नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टाइम में। आज मैं करते हैं आज तिब्बत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत, आज का तिब्बत जो है तिब्बत नहीं कहा जाएगा, चाइना कहा जाता है। उसको चाइना का एक प्रदेश कहा जाता है। लेकिन अभी एक मुद्दा उठा है हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने एक पत्रकार सम्मेलन में, जब चाइना सीमा विवाद की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा विवाद, हमारी सीमा जो है तिब्बत से लगती है, ना कि चाइना से। तो एक नया विवाद ये पैदा होने जा रहा है। अब ये इस पे वहाँ की गवर्नमेंट जो है कुछ न कुछ अपना कड़ी प्रतिक्रिया देगी। तो पहले बात कर लेते हैं तिब्बत के बारे में। क्या है कि चाइना कहता है कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, कब्जा कर लिया, आज की डेट में उनका कब्जा है। तो फिर कहते हैं कि हमारा पहले से ही शासन है, और अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। तो तिब्बत के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे देना चाहता हूँ। 127 ईसा पूर्व में वहाँ एक व्यक्ति हुए, नरेश न्यात्री सेनपो, जो कि तिब्बत में राजतंत्र की स्थापना की। 1000 वर्षों तक तिब्बत पे उनका उस राजवंश की का शासन रहा है। अब तिब्बत, इस बीच में तिब्बत के जो वो शासक थे, इन वर्षों के बीच में कई बार तिब्बत ने चीन के राजाओं को भी हराया और हर्जाना भी वसूला। फिर जो इस वर्तमान में दलाई लामा का शासन वाला समय जो चल रहा है, तो ये कहाँ से चालू हुआ? ये 1543 में जन्मे थे सोनम ग्यात्सो, जो कि एक महान आध्यात्मिक अलौकिक व्यक्ति थे। बाद में उन्हीं को दलाई लामा का नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। यहीं से दलाई लामा का शासन शुरू होता है। तो बीच में ये चाइना कहाँ से आया? तो चाइना तब भी नहीं था। चाइना 18वीं शताब्दी में नेपाल से जो है गोरखाओं ने अटैक करना चालू किया जब तिब्बत पे। तो यहाँ के जो दलाई लामा थे, इनसे संबंध जो है अच्छे थे कम्युनिस्ट ये चाइना से के राजा से। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी मदद कर दीजिए। तो वो आए यहाँ मदद करने के लिए, इन्होंने मदद भी किया। और लेकिन वहाँ ल्याशा में अपना एक प्रतिनिधि भी बैठा दिया। फिर वो प्रतिनिधि हर एक काम में अड़ंगे लगाता था। तो इनका प्रभाव रहा। लेकिन तब भी जो है ये स्वायत्त शासन वहाँ दलाई लामा ही चलाते थे, न कि चाइना चलाता था। तब भी वो स्वायत्त थे। काफ़ी कुछ मुद्दे चाइना हस्तक्षेप करता था, लेकिन शासन प्रणाली दलाई लामा के हाथ में ही थी। फिर उसके बाद से 1911 में चीन में क्रांति हुई। तो उसके बाद से तिब्बत ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसमें चाइना का कोई हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अब 1911 से तिब्बत स्वतंत्र रहा है। 1949 में फिर चाइना ने धीरे धीरे वहाँ पे जो माओ थे, तो माओ ने पहले इनर तिब्बत पे कब्जा किया। फिर उसके बाद से आउटर तिब्बत की तरफ बढ़े। तो 1959 में जो दलाई लामा थे, जो वर्तमान दलाई लामा है, वो हिंदुस्तान चले आए। और यहाँ पे हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने स्वागत किया और धर्मशाला में उनको जगह दी गई। वहाँ पे वो अपना निर्वासित सरकार चलाने लगे। अभी वो 90 साल के हुए हैं। तो हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि किरेन रिजिजू जी ने उनसे मुलाकात की, तो भी इस पे भी चाइना ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। फिर मोदी जी ने भी 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी, उससे भी जला भुना है चाइना। फिर उसके बाद से अभी हाल ही में जो पेमा खांडू जी ने बोला कि भाई हमारा विवाद सीमा जो है, विवाद चाइना से कैसे हो सकता है? हमारी सीमा जो है तिब्बत से लग रही है। तिब्बत से लग रही है तो फिर हमारा चीन से कोई लेना देना है ही नहीं। अब चाइना क्या है कि चाइना बोलता है कि 5 उंगलियां हैं। तो अक्साई चीन, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश, इसको तिब्बत की 5 उंगलियां बोलता है। और ये अरुणाचल को तो बोलता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। अब अक्साई चीन पे तो उसका कब्जा है, ऑलरेडी है। अक्साई चीन तिब्बत में तो बहुत सारे खनिज लवण हैं, खनिज पदार्थ बहुत हैं। तिब्बत में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। तिब्बत समझिए इस तरीके की चाइना के हाथ में जो है खजाना लगा हुआ है। तिब्बत में बड़े बड़े चूने के पहाड़ हैं, बड़े बड़े सीमेंट के पहाड़ हैं। नेचुरल उसका दोहन
चाइना कर रहा है इस समय। अक्साई चीन का एरिया जहाँ आपकी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, वहाँ से एकदम शुद्ध पानी जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है आपका माइक्रो जो चिप बनता है उसमें। अब उस इंडस्ट्री के लिए ग्लेशियर का पानी बहुत चाहिए, तो ग्लेशियर का पानी उसको अक्साई चीन से मिलता है, उस पर भी उसका कब्जा है। और चाइना की जो नदियां हैं उसमें साफ पानी की है ही नहीं, चाइना में सारी नदियां जो है गंदे पानी वाली हैं। तो वो उसका जो है यूज़ इसी तिब्बत में ही पाई जाने वाली नदियों से, ग्लेशियर वाली नदियों से उसका काम होता है। तो तिब्बत को अपने हाथ से कैसे जाने देगा। अब देखिए तिब्बत में क्या है कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा दिक्कत ये पीओके वाले हिस्से में है। यहाँ पे ये सीपेक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। तो चाइना और हिंदुस्तान को यहाँ से व्यापार करना है मध्य एशिया से, तो कोई भी अगर पाइपलाइन आती है तो हिंदुस्तान आने के लिए सबसे पहले पीओके होके आएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है धीरे धीरे तिब्बत के मुद्दे को इसीलिए गरमाना चालू किया। तिब्बत का ये मुद्दा गर्म होगा और चाइना इसमें उलझेगा, फिर हम अपने इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चाइना ही है पीओके वाले में। चाइना शांत हो जाएगा तो पीओके लेना हमारा बहुत ही आसान काम हो जाएगा। आसान नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से ही उलझना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे यहाँ जो श्री पेमा खांडू जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा अब ये मुद्दा गर्म हो जाएगा। इसी तरह बांग्लादेश के मुद्दे पे हमारे यहाँ के आसाम के मुख्यमंत्री जी ने जो है अपना बयान दिया था। तो यहाँ की अपने यहाँ की गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से कहलवा करके यह भी संदेश देती है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बोला जाता है कि इंडियन से भी रखते हैं, भारत सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, या ये लोग अपने आप को अलग अलग विद्रोही हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते हैं। तो अगर वहाँ से के मुख्यमंत्रियों से, वहाँ की पब्लिक से अगर ये मैसेज जाए कि भाई, वहीं की पब्लिक मैसेज दे कि नहीं, हम ये सब इंडियन गवर्नमेंट, भारत भारत की भूमि है और भारत की भूमि के विषय में कोई भी अगर डिस्कशन होता है तो हम भी उस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, एक बढ़िया मैसेज भी जाता है। तो ये बिना गवर्नमेंट के इशारे के ऐसा हो नहीं सकता है, ये इंटरनल मैटर होता है। मैं इस पे ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये मुद्दा गर्म किया जा रहा है तिब्बत का। अभी अमेरिकन गवर्नमेंट भी जो है इस पे अपना रुख अख्तियार की हुई है कि हाँ, तिब्बत का एक अलग फंड ही उन्होंने बना दिया है। और तिब्बत का चाइना का अलग इशू है, तिब्बत को स्वतंत्र होना चाहिए। वह चाइना को रोकने की एक रणनीति बना रहा है कि चाइना उलझे यहाँ पे। तो ये अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है दोस्तों। मैं अपनी बात यहीं पूरी करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।